नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मिथुन वृश्चिक लव राशि फल 21 अप्रैल से 18 मई 2025। बहुत ध्यान से देखना। आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपकी वृश्चिक राशि है, आपके पार्टनर की मिथुन राशि है, या आपके पार्टनर की मिथुन राशि है, आपकी वृश्चिक राशि है, तो एक बात मेरी समझ लो, वर्तमान का जो समय है ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा 7 मई 2025 तक। ध्यान रखना, ये समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए 100% लकी है, खास है, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा लकी है जो नए रिलेशन में है। लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टाइम लिविंग चल रहा है, काफी समय से 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, तो ऐसी स्थिति में आप ये बात जरूर समझ लेना कि ये जो थे ये विशेष रूप से फरवरी के महीने में भी विवादित रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में विवाद हुआ है। और आपको बता दूं 22 जनवरी 2025 से, ध्यान रखना, इस समय से जो योग चला है ये लिविंग रिलेशनशिप के लिए बहुत हद तक खास था। लेकिन वर्तमान के समय की स्थिति समझे तो वृश्चिक के लिविंग में संबंध सामान्यता ठीक चल रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप होकर रिश्ते चल रहे हैं, मतलब टूटते हुए चल रहे हैं। बीच बीच में रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो फिर रिश्ते धीरे धीरे समझ जाते हैं। तो ये लिविंग में स्थितियां देखने को क्यों मिल रही हैं, अब यहां पर यह सवाल उठता है। आपको बता देना चाहता हूं कि मार्च के महीने में, ठीक है ना, मार्च के महीने में लिविंग रिलेशनशिप में विशेष रूप से वृश्चिक और मिथुन में ज्यादा रोमांस और ज्यादा प्रेम देखा गया है। लेकिन आपने इस चीज को अनुभव किया हो न किया हो, वर्तमान के समय में लिविंग रिलेशनशिप में जिनके लंबे समय से रिश्ते थे, इसमें ब्रेकअप देखा जा रहा है। ये स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब इस स्थिति को समझो कि ये रिश्ते बीच बीच में जुड़ेंगे भी, ये बात ध्यान रखना। आपको मैं ये बात बता दूं कि वृश्चिक और मिथुन, वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की। मंगल वर्तमान में कहाँ है? भाग्य भाव में। पहले कहाँ थे? मिथुन राशि में। तो जब मिथुन में थे तो विशेष रूप से इन्होंने रिश्तों में थर्ड पार्टी रिलेशन में वृश्चिक और मिथुन के प्रेम ज्यादा प्रगाढ़ देखे गए, ज्यादा प्रेम देखा गया, ज्यादा रोमांटिक स्थिति देखी गई। लेकिन उससे पहले ब्रेकअप, ये बात समझे। उससे पहले क्या हुआ था? तो उससे पहले ब्रेकअप हुआ था। कब हुआ था ब्रेकअप? थर्ड पार्टी रिलेशन में ब्रेकअप मिथुन और वृश्चिक का कब हुआ? तो आपको पता होगा कि मिथुन और वृश्चिक के जो ब्रेकअप देखे गए हैं वो विशेष रूप से 22 जनवरी 2025 के बाद ब्रेकअप वृश्चिक और मिथुन में हुए हैं। अब यहां पर ये थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय अनुकूल था, लेकिन ये समय लिविंग रिलेशनशिप में अनुकूल नहीं रहा। आप सोच कर देखिए कि आप पार्टनर को विशेष रूप से अपने गले से लगाना चाहते हो, उसको छूना चाहते हो, उसके साथ में समय बिताना चाहते हो, लेकिन वो पार्टनर जो आपका है वो खाली आपको घुमा रहा है, खाली आपसे मिल नहीं रहा। बात होती है तो बात हो जाती है, लेकिन जहां मिलने की बात आती है वहां पार्टनर टालने लगता है। तो ऐसी स्थितियां क्यों देखने को मिल रही? ये लिविंग रिलेशनशिप में देखा गया है और जनवरी के महीने से विवादित स्थितियां भी देखी। लेकिन ये थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए समय अनुकूल रहा है, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये बात जानो कि ये जो समय रहा है ना, विशेष रूप से जनवरी से लेकर और 14 मार्च तक का समय थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए भी मिथुन और वृश्चिक में काफी लकी साबित हुआ। लेकिन करंट की बात कहें यदि, तो मार्च के महीने से रिश्ते थर्ड पार्टी रिलेशन में भी बिगड़ रहे हैं और लिविंग रिलेशनशिप में भी रिश्तों में बहस ज्यादा हो रही है।
अब यहां पर हम बात करें यदि मैरिड लाइफ की, तो ये जो समय वर्तमान में चल रहा है ये मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल तो नहीं है, क्योंकि मैरिड लाइफ का व्यक्ति ही कहीं ना कहीं इस समय में ज्यादा इच्छाएं मैरिड लाइफ के पार्टनर की हैं। पार्टनर घूमना चाहता है लेकिन समय नहीं है। दूसरी बात, स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वजह से वर्तमान के समय में मिथुन और वृश्चिक के रिश्ते टूट ज्यादा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा बहस जब होती है तो रिश्ते उलझने लगते हैं, और ये रिश्ते उलझ किसके कारण रहे हैं? परिवार के कारण। पार्टनर चाहता है फ्रीडम रहना, पार्टनर चाहता है अपने तरीके से जीना, और ये उसको नहीं मिल पा रहा है। अब हम चलते हैं आगे। आपको बता दूं कि आने वाले समय में मिथुन और वृश्चिक के लिए 7 मई 2025 से जो योग बनेगा वो लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी मजबूत समय होगा। उस समय में आप अपने दिल की बात पार्टनर से कह पाएंगे। उस समय में आप अपने पार्टनर की भावनात्मक स्थिति को समझ पाएंगे। पार्टनर क्या चाहता है इस स्थिति पर आप विचार कर पाएंगे। और यदि आप लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो 15 मई 2025 से आपके लव मैरिज के योग शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप लव मैरिज की ओर भी बढ़ पाएंगे। वर्तमान के समय में ये योग नहीं है। इस विषय को आपने पहले समझ लिया होगा कि वृश्चिक और मिथुन के रिलेशन जो लिविंग रिलेशनशिप में लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते थे तो उनके परिवार का सपोर्ट नहीं मिला। कुछ मजबूरियां, अड़चनें ज्यादा आई, इस वजह से रिश्ते आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आगे आने वाले समय में वृश्चिक और मिथुन के 100% लव मैरिज की स्थितियां केंद्रित होंगी। लव मैरिज ही अरेंज मैरिज में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहां पर यदि हम ये बात करें कि वृश्चिक और मिथुन का तो वर्तमान में विशेष रूप से नो कांटेक्ट भी देखा जा रहा है। हाँ, देखा जा रहा है, क्योंकि 14 मार्च में जो ब्रेकअप हुए हैं वो वर्तमान में ब्रेकअप में ही देखे जा रहे हैं। और एक डेट पहले भी रही है जो कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में भी विशेष रूप से 2024 में मिथुन और वृश्चिक के ब्रेकअप देखे गए। अब मैं आपको ये बात जरूर बता देना चाहता हूं कि जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वृषभ राशि में, तो मैरिड लाइफ के लिए ये समय ज्यादा लकी होगा, क्योंकि इस समय में पार्टनर आपकी बात को मानेगा भी, साथ ही साथ इस समय में आपको अपनी ओर से भी सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप वृश्चिक या मिथुन राशि के हैं तो आपको 100% सफलता भी मिलेगी, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, वृश्चिक राशि वाले जातक कहीं ना कहीं कर्ज जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा लकी है, जो कि 7 मई से ही शुरू होगा। इसमें बुध का परिवर्तन है। अब आप ये समझिए कि इस समय में जो एंजॉय भरे और जो प्रेम भरे योग रहेंगे वो सबसे ज्यादा केंद्रित हैं, और सबसे ज्यादा लकी समय मिथुन के लिए और वृश्चिक के लिए शुरू होगा। लेकिन आप अपनी कुंडली के चार्ट को भी खोलकर देखें। आपकी वृश्चिक राशि है, 8 अंक है आपका, और 8 अंक से आप 1 से गणना करें और पंचम भाव में देखें कि मीन राशि है। पिशाच योग का निर्माण है। तो ये पिशाच योग रहेगा 18 मई 2025 तक। इस बीच में विशेष रूप से जिनकी कुंडली में राहु शनि के साथ में बैठे हुए हैं उन जातकों के लिए यह योग बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसके कारण रिश्ते टूटने की चर्चाएं होती हैं, रिश्तों में बहस बढ़ जाती है, एक दूसरे से मनमुटाव ज्यादा हो जाता है और रिश्ते टूट ही जाते हैं, तलाक की ओर रिश्ते बढ़ने लगते हैं। अब यहां पर मिथुन और वृश्चिक को कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि उनके रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़े,
वर्तमान में नो कांटेक्ट भी चल रहा हो तो कांटेक्ट के योग केंद्रित हो जाएं। तो मैं केवल एक उपाय बताऊंगा और इस उपाय को यदि आप फॉलो करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपको 100% रिलेशन आपके जुड़ेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप वृश्चिक राशि के हैं, आप विशेष रूप से अगर मिथुन राशि से जुड़े हैं तो आपके लिए एक अद्भुत उपाय यह है मित्रों कि आप मंगलवार के दिन सबसे पहले तो गणेश पूजन करें और गणेश जी के 12 नाम जो होते हैं उन नामों से गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। दूसरा उपाय यह है कि गणेश जी को हल्दी में विशेष रूप से दूर्वा को भिगोकर वो दूर्वा चढ़ाएं, इससे आपके रिलेशन 100% जुड़ेंगे। लेकिन दूब घास होती है उसको आप हल्दी में डालकर और गणेश जी को 12 नाम हैं गणेश जी के, उन नामों से गणेश जी को चढ़ाएं। अब वो 12 नाम कौन से हैं तो सुनो। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्न राजेंद्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। ये गणेश जी के 12 नाम हैं और गणेश जी के 12 नामों से गणेश जी का यदि मंगलवार के दिन आप पूजन करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अब एक मन में सवाल कि बुधवार के दिन क्यों नहीं, क्योंकि मित्रों जो राशि है वृश्चिक वो मंगल की है और आप यदि गणेश जी का मंगलवार के दिन पूजन करेंगे तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल है वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। और आप ये भी देखेंगे कि गणेश जी को जब हल्दी से आप दूर्वा चढ़ाएंगे तो क्रोध शांत होगा और रिलेशन में पुनर्मिलन के योग बनेंगे। आज के लिए इतना।